एक बार एक बहुत ही धनवान राज्य का राजा अपने सिंहासन पर बैठा रो रहा था। उसी समय उसके सदगुरुदेव महाराज वहां पर पहुंचे। उसको रोता देखकर बड़े हैरान हुए और कहा कि तुम भैया क्यों रो रहे हो। तो उसने बताया कि गुरुदेव मैं क्या बताऊं, मेरी एक लाली है जो बड़ी सुंदर है, जो बड़ी ही गुणवान है, मुझे उसके लिए उचित वर नहीं मिल रहा, पति नहीं मिल रहा। तो गुरुदेव ने कहा लाओ इसकी मैं जन्म पत्री देखता हूँ और बताता हूँ क्या उपाय है। तो गुरुदेव ने उसकी जन्म पत्री देखी और जन्म पत्री देखते ही अंदर गुरुदेव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं थी। उस लड़की में बड़े अद्भुत गुण थे। वो बड़ी तीव्र थी, मतलब बड़ी तेज थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, और वो लड़की बड़ी गुण वाली भी थी, और उसका भाग्य बड़ा तेज था, उज्जवल था। और उसकी उस जन्म कुंडली में लिखा था कि जो भी व्यक्ति उससे विवाह करेगा, वो उसका, अगर वो मंत्री होगा तो राजा बन जाएगा, राजा होगा तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा होगा तो अपने आसपास सभी राज्यों को विजय करके संपूर्ण सृष्टि पर विजय करने में सफल होगा। तो ये देखकर जो गुरु था उसके मन में एक बात आई, इतनी प्रकाशमय भाग्य वाली लड़की, क्यों ना इसका विवाह मेरे से हो जाए, मेरा भी पूरा जीवन संवर जाएगा। तो उसको उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं आपको राजा जी एक बात बताता हूँ, आपकी जो बेटी है ना वो सामान्य नहीं है। ये इसका जिससे विवाह होगा वो व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि अगर तो इसका उससे मेल खाया तो ये उसका जीवन बना देगी, पर अगर उस व्यक्ति से इसका मेल नहीं खाया तो ये आपके भी पूरे वंश का पतन करा देगी। और राजा के तो सिट्टी पिट्टी गुल, ये आप क्या कह रहे हैं, मतलब राजा का तो धर्म है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। बेटी की अगर कोई गलत निर्णय हो गया तो सारा का, कि उस जो गुरु था उसके मन में इस प्रकार का भाव आ गया कि वाई नॉट, आई शैल मैरी दिस गर्ल, बिकॉज अगर इसलिए मेरे जीवन में आ गई तो मेरा तो जीवन बड़ा ही उज्जवल हो जाएगा। तो उसने राजा को कहा कि आप चिंता मत करो, ऐसा करो, आप अपनी बेटी को ना एक बक्से में बंद करके उसके अंदर बहुत सारे गहने वगैरह डाल के नदी में उसको बहा दो। जब आप बहाओगे ना, बहाते बहाते ये जिस भी, जो भी व्यक्ति इसको रोक कर इसको अपनाएगा, जो ही इसका बॉक्स है उसको खोलेगा, वो ही उसका पति होगा। और यही प्रकृति की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, और वो ही इसका पति भी बनेगा, और इस उसके साथ शादी करके ये उज्जवलता को ही प्राप्त होगी। राजा ने कहा अच्छा ठीक बात है, अगर पतन हो जाएगा परिवार का तो ये तो अच्छा है कि मैं इसको ऐसे जल में मारने के हिसाब से नहीं भैया, लोग करे हो मारना नहीं, कि जिससे कि उसको एक एक सही पति मिल जाए। उस बक्से के अंदर होल्स थे ऊपर जिससे वो सांस ले पा रही थी। दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ मर्डर और किलिंग। लोग आगे हो कर रहे हैं। तो उसने ऐसे किया, नदी के चलते प्रवाह में उस बक्से को डाल दिया। अब उसने क्या किया, आज जब गुरुदेव, वो जो गुरु था, वो अपने विद्यालय पहुंचा, तब उसने जाते सभी विद्यार्थियों का कि आज तुम्हारी छुट्टी है, जल्दी घर जाओ, तुम लोगों को आज विद्यालय में कोई पढ़ाई नहीं करनी, आज मैंने तुम लोगों को एक टास्क देना है। तो वो बच्चे कहते बताओ गुरुजी। तो कहने लगे कि आपको ना नदी के पास प्रतीक्षा करनी है, नदी में बहता हुआ एक बड़ा सा बक्सा आएगा, वो जैसे ही बक्सा आएगा आप सबने ना उसे पकड़ कर आश्रम लाना है और इस कमरे में लाकर उसको दे देना है, मैं इस कमरे में ही रहूंगा। उसके बाद ये जो बाहर से ताला है वो बंद कर देना है, और अंदर से चाहे कोई भी आवाज आए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे मैं कितना ही क्यों ना चिल्लाऊं। तो बच्चे थे, उन्होंने को बुद्धि लगाई नहीं ज्यादा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा ने तो वहां से बक्से को बहला बहा दिया। अब सारे बच्चे नदी के अंदर तैरने लगे और प्रतीक्षा करने लगे उस बक्से की जो आएगा तैरता हुआ। अब क्या हुआ कि वो बक्सा तैरता हुआ आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, पर उससे पहले कि बच्चे आते उससे थोड़ी आगे एक राजकुमार वन में शिकार करने आया हुआ था। तो वो बक्सा जब आया तो उसने देखा कि वो पानी पी रहा था, और देखा अरे ये कैसा बड़ा सा बक्सा है, क्या ये क्या है। तो उसने सिपाहियों को बोला, सिपाहियों ने बक्से को बाहर निकाल लिया, उसको खोला। तो खोलते उसमें इतनी सुंदर राजकुमारी बैठी थी और इतना सारे आभूषण थे। तो जैसे ही राजकुमार ने देखा तो बड़ा हैरान हो गया कि आप इसमें क्या कर रही हैं। तो उसने समझाया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि इस बक्से को जो भी खोलेगा उसी से मेरा विवाह होगा और उसका जीवन खूब उज्जवल हो जाएगा। तो राजा ने उसी बक्से में से निकाल के हीरे की अंगूठी उस राजकुमारी को पहना दी और उन दोनों का विवाह हो गया।
अब राजा ने सोचा खाली बक्से को मैं लेकर कर क्या करूंगा, तो इसको मैं भर के बहा देता हूँ। तो राजा ने ऐसे किया, उस बक्से को भर दिया और बहा दिया। अब बच्चे वेट कर रहे थे, करते करते सामने से उनको तैरता हुआ बक्सा आता दिखाई दिया, बड़े खुश हो गए, आ गया आ गया बक्सा आ गया बक्सा आ गया। तो वो बक्से को खींच, इतने सारे बच्चे मिलके घसीट घसीट के उस बक्से को लेकर गए और जाकर गुरु जी के कक्ष में जाकर उसको रख दिया और बाहर से बंद कर दिया और सब बाहर खेलने लग गए। अब गुरु जी ने बड़े उत्साह के साथ उस बक्से को खोला कि अंदर से सुंदर राजकुमारी निकलेगी। और जैसे ही उस बक्से को खोला, उसमें एक भयानक भालू था। राजा ने शिकार करते करते एक भालू पकड़ा था। तो भालू को राजकुमारी तो बाहर ले लिए, बक्से में किसको बंद करें, तो उस भालू को बंद करके बाहर दिया। और जैसे ही वो भालू बाहर निकला, वो भूखा परेशान भालू उस गुरु गुरु को खाने को दौड़ता था। गुरु बेचारा जोर जोर से, अरे बचाओ, अरे कोई निकालो। तो जैसे ही बच्चों ने सुना, बच्चे जाके बचाने के लिए दौड़ने लगे, तो मॉनिटर ने कहा, चुप, बोलते जो तुम गुरु अवज्ञा करते हो। गुरु जी ने क्या कहा, कोई चिल्लाए कितनी आवाज है, अंदर नहीं जाना। उस गुरु को वो भालू खा गया और राजकुमार राजकुमारी को लेकर वहां से चला गया। तो इस सूत्र से हमें जीवन में दो चीजें बड़ी सुंदर उतारने योग्य मिलती हैं। पहली चीज क्या है कि जीवन में जो हमारा है, कोई इस धरती के माई का लाल हमसे वो नहीं छीन सकता। प्लीज अपने जीवन में स्टॉप गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि हमारे जीवन में मुझे ये मिल जाता, ये तो मेरा ही था, इसने मुझसे ले लिया, ये तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती अगर ये ऐसे नहीं करता। आपके जीवन में जो आपका है, वो इस दुनिया में कोई भी आपसे नहीं ले सकता। इसीलिए अपने जीवन में औरों के पास क्या है उससे तुलना करके दुखी होना बंद करिए, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा। और आप कहो, मैं आपको साची बताऊं, आपका क्या है और आपकी उपलब्धि क्या है, किस पे निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हो। आपने अपने पूर्व में जो किया है उसके कारण जो भी भोग रहे हो आप, वो आज भोग रहे हो। पर अगर आप अपने भविष्य को, अपनी डेस्टिनी को, अपने प्रारब्ध को सुंदर बनाना चाहते हो, तो ये कोई भगवान का चमत्कार नहीं करेगा, ये आपका स्वयं का कर्म आपके प्रारब्ध को सुंदर बनाएगा। तो पहली चीज है, हम निश्चिंत हो जाएं कि ये मिल जाता तो मैं ये बन जाता, वो बस मुझे समझ जाता तो मेरा जीवन ऐसा हो जाता। आपके जीवन में जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है राधा रमन जी, वो आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे। कोई भी आपसे उस चीज को नहीं छीन सकता। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति के जीवन में विकार उस पर हावी हो जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, ये सब चीजें जो भगवान के द्वारा विकारों में कही गई हैं, जिसके जीवन में वो प्रधान हो जाएं, सेवा, कर्म, भक्ति, भजन, ये सब पीछे हो जाएं, तो उसका अंत तो निश्चित ही है। अगर आप गलत रास्तों का चयन करके जीवन में उज्जवल, जीवन में सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भूलना मत, अंत तो गत्वा आपको एक भूखा भालू ही मिलने वाला है। कोई सुंदर रानी नहीं मिलेगी, वो भूखा भालू आपको खा जाएगा। पर जीवन में धैर्यता से, राधा रमन जी, मैं अच्छे से अच्छे कर्म करने का पूरा प्रयास करूंगी, इस भाव के साथ जब कर्म करे जाएंगे तो उस बक्से में राधा रमन लाल मिलेंगे। और अगर आपने अपने जीवन में इन सब चीजों को के अधीन होकर गलत कर्म किए, तो उसी बक्से में जिसमें राधा रमन मिल सकते थे, उसी में आपको भूखा भालू मिलेगा। तो निर्णय आपका है, कर्म आपका है, कर्म आपका है, भविष्य भी आपका ही होगा। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, अपने जीवन को आनंद से राधा रमन जी के लिए जियो भैया, जीवन बड़ा आनंद में ही हो जाएगा। राधा रमन लाल स्वयं आपके सहायक हो जाएंगे।